हिंदुस्तान दुनिया के उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज शामिल हो गया जिसके पास अपना सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगस्त के महीने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का इफ्तिताह करके सीधे कश्मीर को दिल्ली से जोड़ा था, जिसके बाद अब मिजोरम में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनने के बाद मिजोरम सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ म्यांमार बॉर्डर और करीब पहुंच चुका है। आजादी के इतने सालों के बाद मियो वासियों को रेलवे की ये सौगात मिलने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे नेटवर्क की तौसीह हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली और मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार अब सीधे रेल के जरिए कनेक्ट होगा। इसके लिए भारतीय रेल ने मिजोरम के भैरबी से सारंग रेलवे स्टेशन को तकरीबन 51.38 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 सितंबर यानी कि कल करेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। करीब 10 साल के बाद ये पूरी तरह बनकर तैयार है। इसके इफ्तिताह के बाद मिजोरम के आइजोल से सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। देश के इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम के आइजोल से सारंग ब्रिज का रेलवे स्टेशन का रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे और ये लाइन यहाँ से सारंग से होती हुई बैराबी तक जाएगी। 53.38 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। ये रेलवे लाइन बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग का एक बेताज नमूना जो है उसको कहा जा सकता है। ये देश का सबसे ऊंचा पुल में से भी एक है। हालांकि सबसे ऊंचा पुल जो है वो कश्मीर में जो बनाया है चिनाब नदी के ऊपर उसको कहा जाता है। उसके बाद ये पुल दिखाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी काफ़ी ऊंची है। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पुल को डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद ये पुल टनल होते हुए तकरीबन इस रूट पर यानी 53 किलोमीटर के इस पूरे ट्रैक पर इस पूरी लाइन में तकरीबन 196 ऐसे छोटे बड़े ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। ये ख़ास तस्वीरें आपको मिजोरम के आइजोल से मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीचों बीच ये जो है ये पुल बनाया गया है। ये पूरा लोहे का ये पुल बनाया गया है और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना इसको कहा जा सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में तकरीबन 16 साल का वक्त लग गया, लेकिन 16 साल के बाद जब ये पूरे लाइन तैयार हुई तो उसके बाद एक अजूबा ही कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 13 तारीख को इस पूरी लाइन को देश को समर्पित करेंगे और एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कनेक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट के जितने ज़िले हैं उनको रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। इस मामले में ख़ास इस बात पे भी हो जाता है क्योंकि जब रेलवे लाइन किसी देश में कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है तब ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, उन सभी पर काफ़ी असर पड़ता है। टूरिज़्म पे काफ़ी असर पड़ता है क्योंकि अगर रेलवे लाइन होती है तो आपके लिए जो सफ़र बाई रोड 10 घंटे 12 घंटे का होता था वो सिमट कर 4 से 5 घंटे में हो जाता है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना इसको कहा जा सकता है। और इस पुल के बाद इस रेलवे लाइन के उद्घाटन के बाद कई सारी ऐसी सौगात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम को देने वाले हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मिजोरम चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे आसाम की सिलचर से लेकर और मिजोरम तक, मिजोरम से लेकर फिर दिल्ली तक कनेक्टिविटी जो रेलवे की है वो पूरी तरीके से जुड़ जाएगी, जिससे देश के आर्थिक विकास में एक बड़ा अध्याय लिखा जा सकता है। वीडियो में महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, मिजोरम, आइजोल।